नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाईवे पर कोहरा बन गया जानलेवा। कोहरे की वजह से अलग अलग जगहों पर हादसे हुए। पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे हरिद्वार में भारतीय सेना ने किस तरह शक्ति प्रदर्शन किया, कठिन हालात में युद्ध का अभ्यास, इसकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। सर्दी आते ही कोहरा सड़कों पर मुसीबत बनता जा रहा है। कोहरे की वजह से सोनभद्र और पीलीभीत में हादसे सामने आए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाईवे पर घना कोहरा बन गया जानलेवा। सर्दी आते ही सड़कों पर दुश्मन लौट आया है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। अलग अलग शहरों में सुबह के समय यात्रा करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि हाईवे पर घने कोहरे का पहरा रहता है। सोनभद्र में कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम होने से हादसा हो गया। सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में कोहरे और रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। सड़क पर कोहरा था, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जाम जैसे हालात हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आधार कार्ड से मृतक की शिनाख्त हुई। इसके बाद उसके परिजनों को भी सूचना दी गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के जाबर गांव से गुजरने वाली रीवा रांची मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ। घटना सुबह 6 बजे की बताई गई है। दुद्धी से जा रही पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार घुमा गांव का रहने वाला था। उसकी पहचान विश्वनाथ के तौर पर हुई है। अचानक हुए इस हादसे के बाद विश्वनाथ के घर पर कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बरेली पीलीभीत नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से पीलीभीत जा रही एक रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी, जिसमें रोडवेज बस में सवार 12 यात्रियों को गंभीर चोट आई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थाना जहानाबाद पुलिस ने बस में सवार सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। इसके अलावा पीलीभीत जहानाबाद हरिद्वार नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर हादसा होने के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया। हादसे के वक्त सड़क पर घना कोहरा बताया गया। सोनभद्र से रंगेश सिंह के साथ पीलीभीत से सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली से खबर है, तौकीर रजा के करीबियों पर कार्रवाई हुई है। मोहम्मद आरिफ की जगतपुर मार्केट ध्वस्त। 6 बुलडोजर से पूरी मार्केट को ध्वस्त किया गया। मौलाना तौकीर रजा का करीबी है मोहम्मद आरिफ। बरेली बवाल में मोहम्मद आरिफ की अहम भूमिका थी। आरिफ ने तौकीर रजा को घर में शरण दी थी। तो बरेली बवाल में शामिल आरिफ ने तौकीर रजा को घर में शरण दी थी और उसी के करीबियों पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन की इमारतें बनाई गई थी, उनको ध्वस्त किया गया है। जगतपुर मार्केट ध्वस्त किया गया है। मोहम्मद आरिफ की जगतपुर मार्केट है, उसकी इस प्रॉपर्टी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 6 बुलडोजर से पूरी मार्केट का ध्वस्तीकरण हुआ। हरिद्वार में सेना का बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। पिछले 1 महीने से जवान दिन रात कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में युद्ध के हालातों में रणनीतिक कौशल को ज्यादा कारगर बनाने के लिए यह अभ्यास चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के दुर्गम माने जाने वाले एक जंगली इलाके में भारतीय सेना के शूरवीर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्ध जैसे हालातों में किस तरह दुश्मन को पटखनी देनी है, कैसे उसके हौसले को तोड़ना है, उसके लिए भारतीय सेना का युद्धाभ्यास जोर शोर से चल रहा है। आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई पड़ रही है। टैंक की गर्जना के साथ पूरा इलाका गूंज रहा है। विपरीत हालातों में नदी को पार करते हुए टैंक अपने मिशन की तरफ बढ़ता जा रहा है।
हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीज़न, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। पिछले करीब 1 महीने से वेस्टर्न कमांड के जवान दिन रात अभ्यास कर पसीना बहा रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में युद्ध की स्थिति में अपनी दक्षता परखने के लिए सुरक्षा बलों की एक कड़ी ट्रेनिंग है, जिसे रैम प्रहार का नाम दिया गया है। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों मोर्चों पर ऊंचाई वाले इलाकों में संघर्ष के हालातों के बीच कैसी रणनीति असरदार रहेगी, वो इस युद्धाभ्यास के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें, और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। हरिद्वार में झिलमिल झील फॉरेस्ट रेंज इलाके में गंगा की नीलधारा के पास भारतीय सेना के जवान रणनीतिक कौशल दिखा रहे हैं। रैम प्रहार के दौरान ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली, नाइट विजन क्षमता को परखा जा रहा है। एआई के साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए रणनीति को और कारगर बनाने का प्रयास है। हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। झांसी में जीआरपी ने कमाल कर दिखाया है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म से खोए 224 फोन्स बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। अगर किसी का फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो लोग पुलिस से शिकायत तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन झांसी में उन लोगों के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई जिनका फोन या तो चोरी हो गया था या फिर गुम हो गया था। जीआरपी ने यात्रियों के खोए हुए इन फोन को बरामद किया, जिनकी कीमत लाखों में है। यात्रा के दौरान ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए जीआरपी ने काफी मशक्कत की। सर्विलांस की मदद से खास तरह का अभियान चलाया गया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने झांसी भाग में दिवाली के पहले डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद 224 और जो गुमशुदा मोबाइल है ये बरामद हुए थे, और इनका जो लगभग अनुमानित कीमत इनकी 27 लाख के आसपास। जिन लोगों के फोन खोए थे उन्हें फोन करके जीआरपी ने बुलाया। जिन फोन को पाने की उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, उसे दोबारा पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अपने स्टेट से भी, स्टेट के बाहर से भी बरामद हुए हैं। तो हमारे यहाँ जितनी गुमशुदा की यहाँ पे रिपोर्ट थी उस पे हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद फिर सर्विलांस टीम और सभी टीमों के द्वारा ये किया गया है। कुछ लोगों ने बताया कि उनका फोन भीड़ में गुम हो गया था, तो किसी ने चार्जिंग पर लगाकर फोन खो दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फोन किश्त पर लिया था, फोन गुम हो चुका था, लेकिन वो किश्तें हर महीने भर रहे थे। कईयों ने तो नया फोन भी ले लिया और कुछ लोग नया फोन लेने की सोच रहे थे। फोन पाकर सभी ने जीआरपी का आभार जताया। झांसी से अभय श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अयोध्या में वो क्षण बेहद निकट आ जा रहा है जब प्रभु श्री राम के धाम में धर्म ध्वजा लहराएगी और देश दुनिया इसकी गवाह बनेगी। रामनगरी में ध्वजारोहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अनुष्ठानों का दौर लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रभु श्री राम के धाम में भक्ति और उल्लास चरम पर है। फिजा में राम नाम की धुन है।
श्रद्धालुओं की भीड़ में उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराएगी। ध्वजारोहण के पल को जीने के लिए हर कोई बेताब है, क्योंकि वो भी हर राम भक्त को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज शान से लहराएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। इस पल का साक्षी बनने के लिए हर कोई बेकरार है। भक्तों में गर्व की लहर दौड़ रही है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर राम नगरी में अद्भुत उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राम राज्य की स्थापना के प्रतीक स्वरूप भी देखा जा रहा है। राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और शायद यही वजह है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर विजय ध्वज लहराएंगे, उसी समय भारत के सभी प्रमुख मठ मंदिरों के विजय ध्वज बदले जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का दावा है कि कई मंदिरों के लोगों ने उनसे संपर्क किया है। जब देश के प्रधानमंत्री 25 नवंबर विवाह पंचमी को शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की पूर्णता के संदेश को देते हुए एक विजय ध्वज जो राम मंदिर के शिखर पर लहराएंगे, उसी समय देश के सभी प्रमुख मठ मंदिरों से के शिखर बदले जाएंगे। क्योंकि उस दिन दूरदर्शन उसका जीवंत प्रसारण करने वाला है, जिसका सभी चैनलों पर वो लिंक दे करके देंगे और सभी लोग उसको प्रसारित करने वाले हैं, जो जहां हैं अपने घरों में उस कार्यक्रम को देख सकेंगे। ये कार्यक्रम प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में संपन्न होगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का पूर्वाभ्यास किया गया। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिरों से राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें ढोल, करताल, मृदंग के साथ राम बारात निकलेगी। बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम सभी लोग जो है जो अपने काशी प्रांत के 12 विभागों से आने वाले जो कार्यकर्ता बंधु हमारे अतिथिगण हैं, उनकी सुरक्षा हेतु, इनको आवास व्यवस्था हेतु और उनका सुगम दर्शन और इस कार्यक्रम ध्वजारोहण कार्यक्रम में जो लोग आने वाले हैं, उनको हम सब लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सके, इस नाते इस आवास व्यवस्था का ये कार्यालय बनाया गया है। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं? इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि हम लोग अब यहाँ पे आए हैं श्री राम लला जी का नारा लगाने, जय श्री राम जय श्री राम। और इतना ज़्यादा उत्साह है हम लोगों के अंदर कि सब लोगों का हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है और सब लोगों का मतलब सेवा करेंगे। ध्वजारोहण से पहले 24 नवंबर तक अनुष्ठानों का दौर चलेगा। राम मंदिर की यज्ञशाला सहित पूरे परिसर के मंदिरों में महायज्ञ और विशेष अनुष्ठान जारी रहेंगे। ध्वजारोहण के दिन यानी कि विवाह पंचमी के सुबह यह धार्मिक अनुष्ठान समाप्त होगा, जिसके बाद ध्वजारोहण होगा और मंदिर पूर्णता का संदेश देश के प्रधानमंत्री अयोध्या से पूरे विश्व को देंगे। यज्ञ कर्म प्रारंभ होने के पश्चात अगले 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी मंदिरों में पूजन, यज्ञ, हवन, यह अनुष्ठान 5 दिनों का अनुष्ठान है। अनुष्ठान काशी और अयोध्या के अर्चकों की अगुवाई में किए जा रहे हैं। 7,500 विशेष मेहमान इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अयोध्या में ध्वजारोहण में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। वहीं सड़कों पर रंग रोगन का भी काम चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर।
इस बड़े आयोजन के मौके पर देश दुनिया से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष टेंट सिटी बनाई गई है। करीब 3000 मेहमानों के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। टेंट सिटी कार सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में बनाई गई है। यहाँ अभी आप बता रहे थे 4 नगर हैं, कौन कौन से नगर हैं, उसमें कौन कौन लोग रहेंगे? माताएं बहनों के रहने के लिए जो नगर है उसका नाम है वैदेही नगर, और एक दूसरा नाम है रघुनंदन नगर। राम जी को हम एक नाम रघुनंदन इस नाम से भी जानते ही हैं। और तीसरा एक नगर है उसका नाम है सौमित्र नगर। लक्ष्मण जी को एक सौमित्र के नाम से भी सब जानते ही हैं। और चौथा नगर है वो भरत शत्रुघ्न नगर। ऐसे 4 नगर हमने बनाए हैं। रामनगरी सज धज रही है। सड़कों के डिवाइडरों को पेंट किया जा रहा है, जिससे रौनक बढ़ गई है। देख सकते हैं कि ये जो डिवाइडर है इसको भी बढ़िया से चमकाया जा रहा है, इसको पेंट किया जा रहा है। समय समय पर पेंटिंग होती रहती है, लेकिन इस कार्यक्रम से ठीक पहले इस पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और निश्चित तौर पर इससे लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से काले और सफेद रंग में इस पूरे डिवाइडर को पेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उन्हीं के स्वागत में ये सारा कार्य किया जा रहा है और बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा शहर जो है पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुका है। पीएम हेलीपैड में उतरेंगे। साकेत महाविद्यालय से प्रभु श्री राम मंदिर के गेट संख्या 11 तक सड़कों के किनारे तिरंगे और फूलों से शोभा बढ़ाएंगे। पूरा क्षेत्र पुष्प से सुसज्जित रहेगा। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से वो जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ठीक हमारे दाहिने तरफ, तो इस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और यहाँ पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि ये बल्लियां लग चुकी हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये बल्लियां लग चुकी हैं। यहाँ अयोध्या वासी दोनों ही किनारों पर खड़े दिखाई देंगे आपको, और पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अर्थात पूरा मार्ग उत्सव का दृश्य प्रस्तुत करने वाला है। रामनगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रवेश द्वार है, यानी कि इसको निषाद राज चौराहा कहेंगे। इस चौराहे पर अब इस समय चेकिंग चल रही है, और बाकायदा देखिए जिन गाड़ियों पर काली फिल्म लगी है उनको निकाला जा रहा है। गाड़ियों की तलाशी हो रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो कौन है और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम लोग पूरे श्रद्धालुओं की सुविधा को के दरमियान उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जो इस तरह गाड़ियाँ हैं, जो परिवारवार लोग हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ख्याल रखते ही चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों पर इस बात की सुनिश्चिता की जा रही है किसी को सुविधा न लगे। एक बार हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जो गाड़ियों को काफ़ी दूर से स्कैन कर रहे हैं, और इसके साथ ही कंट्रोल रूम में बैठा हुआ बंदा गाड़ियों पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा है। श्री राम के धाम में उत्सव शुरू हो गया है। अब इंतजार है ध्वजारोहण का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।